इस सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरे धीरे करके किनारा क्यों करते जा रहे हैं? क्यों तमाम सारे लोग इतना डर रहे हैं? जब 400 पार हो रहा है तो ये डर किस बात का? बिहार में नीतीश कुमार को वो ले जरूर आए, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद भी अब तक वो यह नहीं तय कर पाए कि बिहार में किसको कहां से लड़ाना है, किस पार्टी को कितनी सीट देनी है, क्या करना है, उसको लेके सिर्फ उटव्वल चल रही है। जबकि नीतीश कुमार उनके आगे हाथ जोड़ के साष्टांग हो चुके हैं। पासवान का परिवार खुद ही दो फाड़ हो चुका है। चाचा भतीजे की लड़ाई सामने है, और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है। चाचा अपने भतीजे को दरकिनार करके 5 सांसद लेके उड़ लिए। अब भतीजा एक तरफ चिल्ला रहा है, चाचा एक तरफ चिल्ला रहे हैं। अब भतीजे को बुलाया भी नहीं गया मीटिंग में, तो और परेशान है कि अब क्या होने वाला है। सब ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान की स्थिति क्या है? जिन किसानों की राजनीति करने के नाम पे चौधरी चरण सिंह जाने जाते हैं, उन्हीं के आप पोते जयंत चौधरी कहने लगे कि किसानों की एमएसपी पर, सभी फसलों पे एमएसपी की मांग जो है उचित नहीं है, ये गलत है। अब आप सोचिए, कल तक वो कहते थे कि एमएसपी मिलना चाहिए, अब कहते हैं गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की एक डर और सारी चीजें दर्शाता है कि उनमें कितना खालीपन है, क्योंकि ऊपर से फुलाया हुआ जो गुब्बारा है उसकी हवा निकल रही है और पता नहीं कब एकदम से निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त इतना डर क्यों है? लोकसभा का चुनाव 2024 का होना है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में उनके सहयोगी तमाम सारे दलों भी डर समाया हुआ है। आखिर डर क्यों है? जब 400 पार का नारा दिया जाता है बार बार, तो डर क्यों होता है? इस डर की वजह क्या है? क्योंकि 400 पार तो हो रहे हैं। जब 400 पार हो रहे हैं तो डर क्यों? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, क्योंकि मेहसाणा से के नेता हैं और पूर्व डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के नितिन पटेल कहते हैं अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नितिन पटेल की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत, जो उम्र का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हो गया। इसके पहले हम देख चुके हैं गौतम गंभीर कह चुके हैं, उसके पहले हम देख चुके हैं यशवंत सिन्हा के बेटे जो नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे, वो भी कह चुके हैं। और जयंत सिन्हा के बाद इस बात को अब उमा भारती ने भी कह दिया, और उमा भारती ने साफ साफ कहा, मैं उम्र में नरेंद्र मोदी से छोटी हूं, राजनीति में भले ही सीनियर हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने भी किनारा कर लिया। इस सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरे धीरे करके किनारा क्यों करते जा रहे हैं? क्यों तमाम सारे लोग इतना डर रहे हैं? जब 400 पार हो रहा है तो ये डर किस बात का है? और तमाम वो नेता टिकट कटने के इंतजार में क्यों हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर होते थे, जो अपने आप को मानते थे कि हम ही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, आपके सामने है। आजकल वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी के सामने। क्यों? डर लगता है टिकट कट जाएगा। ये वही नितिन गडकरी हैं जो कहते थे कि अब राजनीति करने का मन नहीं करता है, संन्यास दे। तो साहब उसके बावजूद मन कर रहा है। और नरेंद्र मोदी का तो आप सुन ही चुके हैं, बार बार बदलते रहते हैं। पहले बोलते थे हम इतना करेंगे, इतने के बाद राजनीति नहीं, और वो फिर उम्र क्या तकाजे भी खत्म हो गए। तमाम सारे उन लोगों को टिकट दे दी गई जो उनसे भी उम्र में बड़े थे या उनके बराबर के हो गए हैं। आप देखिए 75 साल की हेमा मालिनी को भी टिकट दे रहे हैं। यानी नए को आपको देने की हिम्मत नहीं हो रही, या क्या वजह है? क्यों डर है?
वह भी एक सवाल है। इन सारे सवालों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल क्यों डर रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी से? क्या उनका गठबंधन दरक रहा है, डर हो रहा है, क्या वजह है? आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को वो ले जरूर आए, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद भी अब तक वो यह नहीं तय कर पाए कि बिहार में किसको कहां से लड़ाना है, किस पार्टी को कितनी सीट देनी है, क्या करना है, उसको लेके सिर्फ उटव्वल चल रही है। जबकि नीतीश कुमार उनके आगे हाथ जोड़ के साष्टांग हो चुके हैं, और साष्टांग होने के बाद में फिर डर क्यों है? क्या नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं रहा? क्या नीतीश कुमार अब जिताऊ नहीं रहे उनके लिए? तो यह बात बिल्कुल सही है कि आज नीतीश कुमार न जिताऊ रह गए, न भरोसे के रह गए। उसके बाद में पासवान का परिवार खुद ही दो फाड़ हो चुका है। चाचा भतीजे की लड़ाई सामने है, और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है। चाचा अपने भतीजे को दरकिनार करके 5 सांसद लेके उड़ लिए। अब भतीजा एक तरफ चिल्ला रहा है, चाचा एक तरफ चिल्ला रहे हैं। अब भतीजे को बुलाया भी नहीं गया मीटिंग में, तो और परेशान है कि अब क्या होने वाला है। तो यह दशा भी है। उसके बाद में आप देखिए, यदि आप आ जाएंगे हरियाणा, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में सहयोगी है दुष्यंत चौटाला परिवार, और वो जो जेजेपी है उनकी नई बनाई पार्टी है, और ये भी परिवारवादी पार्टी है। यानी सत्ता के लिए परिवारवादियों के साथ, परिवारवादी पार्टियों के साथ में रहेंगे। वहां पासवान की परिवारवादी पार्टी से हैं, यहां इनके साथ हैं। पहले आप देखिए, शिवसेना के साथ भी होते हैं परिवारवादी पार्टी। उसके अलावा एनसीपी के साथ भी होते हैं परिवारवादी पार्टी। पीडीपी के साथ भी सरकार में रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो परिवारवादी पार्टी। यानी सत्ता के लिए तमाम आप परिवारवादी, सर्ववादी सब कुछ रहेंगे, लेकिन वैसे होगा तो जाने क्या क्या कहेंगे। आज जम्मू कश्मीर में थे, श्रीनगर में नरेंद्र मोदी, और इतने डरे हुए थे कि आज इतनी फोर्स लगाई गई थी कि चप्पे चप्पे पे, जिसे कहते हैं, फोर्स थी। और फोर्स में एक नहीं थी, सेना भी थी, बीएसएफ भी थी, सीआरपीएफ भी थी, और उसके साथ साथ बाकी जो एसपीजी वगैरह और दूसरा होता ही है, सेंट्रल फोर्सेस के जो दूसरे और खुफिया एजेंसीज होती हैं वो थी, और राज्य की जितनी है वो भी थी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 5 साल बाद वहां गए थे। जब से अनुच्छेद 370 के कुछ क्लॉजेस खत्म किए हैं, तब से पहली बार जा सके। 2019 में ये क्लॉजेस खत्म किए थे, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, इतने डर के बाद में हालत यह थी कि कहीं भी एक भी चीज ऐसी नहीं कह सके। तो वहां पर वही चीज दोहरा रहे थे जो कल बिहार में दोहरा रहे थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और ये सारा परिवारवाद इनके पास, सारा भ्रष्टाचार इनके पास। अभी आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में ईडी ने छापा मारा था तापस राय के यहां, जो टीएमसी के एमएलए, और वो आज जो है बीजेपी का चोला ओढ़ चुके हैं, और वो ओढ़ लिए तो साफ हो गए, अब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वहां जो उनके नेता है प्रतिपक्ष के, शुभेंदु अधिकारी, वो भी टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे थे, उनके खिलाफ जांच, और वो भी आज उनके आए। मुकुल राय उन्हीं के पास है। इस तरह से एक नहीं, हर जगह है, इसलिए इस पर क्या कहा जाए। तो चलिए, इनको किसी चीज से इससे फिक्र नहीं। चौटाला परिवार कितना भ्रष्टाचार के आरोप और सब कुछ था, हर कोई जानता है। लेकिन साहब कहानी बताते हैं, जिन्हें आप परिवारवादी कहते हैं वही परिवारवादी आ जाते हैं। जयंत चौधरी परिवारवाद नहीं है क्या? चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, और उनको आप ले आते हैं, बड़ी खुशी से ले आते हैं। और जिनको आप गाली देते हैं, आपके चाहे सांसद हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे जो कोई, उन नेताओं को
राजभर हो या दूसरे हो, उन सबको ले आते हैं अपने यहां और मिनिस्टर बना लेते हैं। आप ही उन पे आरोप लगाते थे। अनुप्रिया पटेल क्या है, आपके यहां मिनिस्टर हैं, वो भी तो परिवारवाद है, सोनेलाल पटेल की बेटी है, और उनके पति भी आपके यहां ही हैं। तो कौन सा ऐसा आप राग अलापते हैं? ये बताता है कि आपके पास डर है। तो अब जेजेपी भी अपनी तलवार निकाल ली है कि जब 10 पे 10 ही सीटें हैं और 10 पे तुम लड़ोगे तो हम कहां लड़ेंगे। अब इसको लेकर रस्साकसी चल रही है। सरकार से तो सरकार गिर जाए, सरकार ये हो जाए, इन सब चीजों को लेके चल रही है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ अच्छा नहीं। हालत यह है, बीजेडी उड़ीसा में परिवारवादी पार्टी है। उनके पिता होते थे, अब वही उनके बेटे हैं नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक के साथ में जो 15 साल पहले तक बीजेपी के साथ ही होते थे, बीच में वो खुद को विपक्ष दिखाने लगे थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सत्ता थी। उसके बाद में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सत्ता है, तो साथ तो नहीं आए कहने को ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली वो साथ ही थे। और अब सीधे सीधे खुल के आने की बात हो रही है। यानी इतना डर लग रहा है आपको वहां पर भी कांग्रेस से, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस में मिस्टर जेना जो 4 बार के केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस में आ गए। इसके पहले पूर्व एक मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस में आ गए। और कांग्रेस में लगातार तमाम नेता आ रहे हैं वहां। आपको डर लगने लगा है? क्या है और कारण? क्यों इस तरह से अब जगह जगह आप सबको जोड़ते घूम रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। और जब आप कर्नाटक जाते हैं तो जेडीएस क्या है, वो भी तो परिवारवादी पार्टी है, और देवगौड़ा का बेटा ही है उसका। उन्हें आप न जाने क्या क्या कहते थे, अब वो उन्हें अपने साथ लाने के लिए हर जुगत लगा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। उसके अलावा भी और देखिए, इसी तरीके से तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप देखिए जाके, वहां पे भी सारी परिवारवादी पार्टियों को ही आप जोड़ रहे हैं। और इनमें से सारे भ्रष्टाचार के आरोपी, तो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर ये सब है, उन्हें ला रहे हैं। फिर भी आपको 400 का गणित नहीं बनता है। ये डर क्या है? और अब देखिए, जब आंध्र प्रदेश जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी अब चर्चा कर रहे हैं टीडीपी से, और वहां की एक पार्टी, और वो भी परिवारवादी हैं। हुजूर, तो परिवारवाद और सारे वाद आप करते हैं, फिर हालत यह है कि सब आपसे छुड़ा छुड़ा के भाग रहे हैं, डर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप नहीं अब तक तय कर पाए हैं, और जिस तरीके से शिंदे और अमित शाह में बहस हुई है इस बात के लिए कि हाँ कैसे कैसे क्या टिकटों का होगा और कितनी होंगी और क्या नहीं होंगी, यह अपने आप में बताता है कि आपके यहां कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हालत बिगड़ी हुई है। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिनको जोड़ा है, उन्हीं में अभी नहीं कुछ सहमति बन पा रही। सब ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान की स्थिति क्या है? जिन किसानों की राजनीति करने के नाम पे चौधरी चरण सिंह जाने जाते हैं, उन्हीं के आप पोते जयंत चौधरी कहने लगे कि किसानों की एमएसपी पर, सभी फसलों पे एमएसपी की मांग जो है उचित नहीं है, ये गलत है। अब आप सोचिए, कल तक वो कहते थे कि एमएसपी मिलना चाहिए, अब कहते हैं गलत है। और कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि हम पूरा पे एमएसपी देंगे, और एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। एमएसपी नहीं देंगे, एमएसपी तो कांग्रेस ने दिया ही था। हिंदुस्तान में सबसे पहली बार एमएसपी ही कांग्रेस ने दिया था, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ये भी कांग्रेस कह रही। आपको याद होगा, कांग्रेस ही सरकार में थी जब उसने भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई थी, और किसानों की जमीनों का जो है हक देने की बात करी थी, उसका वाजिब मूल देने की बात करी थी, और ज्यादा देने, 4 गुना ज्यादा देने की बात करी, और उसे पूरा किया। इसी तरीके से जो कांग्रेस के अपने वायदे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को डरवा रहे हैं
क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को, जो बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में, उनको रोजगार की बात कांग्रेस कर रही है, पक्के रोजगार की, पक्की नौकरियों की। और कांग्रेस बात कर रही है अग्निवीर खत्म करके उन्हें पक्के सैनिक बनाने की, जिन्हें आप शान से कह सके हम सेना के जवान थे। तो वो ना हो कि दो शहीद होने वाले में एक सेना का शहीद है, एक अग्निवीर शहीद है, वैल्यू नहीं। उस तरह की दशा से मुक्ति देने की बात हो रही। इसके अलावा जिस तरीके से चीजें आ रही उससे नरेंद्र मोदी का फ्रस्ट्रेशन सामने दिखाई दे रहा है। अब वो जगह जगह खोजते घूम रहे हैं, किसको जोड़ें, किसको लें, क्या करें। अब उन्हें कोई मिल नहीं रहा है जम्मू कश्मीर में, किसके साथ गठबंधन करें, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की वहां पर कोई हैसियत नहीं रह गई है। वो अपनी सीट जीतने की हालत में नहीं है, दूसरे को क्या जिताएंगे। वही लद्दाख में लगातार प्रदर्शन कर रहा है और लद्दाख में नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह तक को सबको बुरा भला कहा जा रहा है। वही लद्दाख है जिसने बड़ा विश्वास जताया था, जिसे विश्वास था कि कुछ देंगे। वहां की हालत ये हो गई है। जम्मू कश्मीर का आपको बता ही दिया है। यही पंजाब में अब वो लगे हैं कि किसी तरीके से अकाली दल के साथ में फिर से समझौता हो जाए, उसके लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। बावजूद अभी तक बात नहीं बन पाई है, क्योंकि अकाली दल को डर लगता है यदि वो आ गए तो और खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां किसानी मूल का वोटर है और किसानी मूल का जो वोटर है वो इनको सबक सिखा देगा। क्योंकि अब तक जो अत्याचार हुआ है किसानों पर, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ऐसी स्थिति में वो कहां जाए, क्योंकि कांग्रेस से तो हो नहीं सकता है। तो साहब वहां होगा तो एक दूसरी और भूमिका खेल रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में राफ्ता संबंध बढ़ाए जा रहे हैं कि अंदर अंदर हम खेलें एक होके। इसके भी खेल चल रहे हैं, लेकिन कितना मैच्योर होता है देखना होगा। वही आपसे यूपी की बात कर ही चुका हूं, बिहार की बात कर ही चुका हूं, उड़ीसा की बात कर चुका हूं। इसके बाद में आंध्र की बात कर चुका हूं, महाराष्ट्र की बात कर चुका हूं। गुजरात में इनके नेता तो भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं और उनको हर चीज देने को तैयार हैं कि साहब आ जाओ बस हमारे साथ। यानी यह हालत हो गई है, गुजरात में डर लगने लगा। यही स्थिति राजस्थान में है, वहां पर भी डर रहे हैं, वहां पर भी इसी तरीके से तोड़फोड़ करने का और सारा काम चल रहा है। तो वहां पर भी कुछ तोड़ चुके हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई बड़ी सफलता अब तक हाथ नहीं लगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कोशिशें चल रही और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनके इर्द गिर्द तमाम सारे खेल रचे जा रहे हैं। कितना सफल होंगे कितना नहीं होंगे, यह बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान समझ में आ गई। राहुल गांधी ने कमलनाथ को एक दायरे में रखा, एक उन्हें उनकी हैसियत बताने की कोशिश की कि आप कोई हमारे लिए इतना महत्व तो नहीं रखते थे, तब हमने आपको महत्व दिया। और वहीं सिंधिया के क्षेत्र में राहुल गांधी के लिए जितनी भीड़ उमड़ी उतनी तो कहीं नहीं उमड़ी थी। तो ऐसी स्थिति में सिंधिया को भी डर लग रहा है। तो अब लग रहा है जो नेता हम तोड़ के लाए थे वहीं कहीं गड़बड़ है। इसके बाद में तमिलनाडु में लगे हुए हैं तमाम धार्मिक और दूसरे और सब पूरे ड्रामे करके, और किस तरीके से वहां पर भी अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी, छुटभइये लोगों को छोड़ करके। और उनमें वही लोग हैं जिनको डरा ले रहे हैं या खरीद ले रहे हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं। तो मजबूत कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ रहा है। जो आ रहे हैं वो डरे हुए लोग आ रहे हैं या बिके हुए लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो 200 सीट भी कैसे जीतेंगे। उनकी गणित अब तक 200 सीट पे भी नहीं बन पाई, और जब इतनी भी ना बन पाई हो तो समझ में आता है। आसनसोल में देखा ही आपने, पूर्वांचल के
जो गीतों के कहे जाते हैं, वो छोड़ के भाग गए मैदान, टिकट वापस कर दी। इस तरह से बहुत सारे किस्से। इसी तरीके से बाराबंकी में, यूपी में, जो रावत को तय किया था, रावत ने टिकट वापस कर दी। उनके ऊपर जो है उनकी सीडी आ गई थी। उन्हें डर लगा कि अब तो जीतना है नहीं, इज्जत बचाओ, भाग लो किसी तरह। तो यह स्थिति, अब वहां प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह इसीलिए तमाम प्रत्याशी रिपीट भी किए। तो दिल्ली में अभी 2 प्रत्याशी तय नहीं कर पाए किसे दे। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की एक डर और सारी चीजें दर्शाता है कि उनमें कितना खालीपन है। क्योंकि ऊपर से फुलाया हुआ जो गुब्बारा है, उसकी हवा निकल रही है और पता नहीं कब एकदम से निकल जाए। और जो आयातित आ रहे हैं इनके पास, वो जीतने के बाद कहीं यदि कांग्रेस इस पोजीशन में आ जाती है कि सरकार बना सके कुछ के सहयोग से, तो वो तोड़ के काओ चले जाए। यह भी डर, इससे परेशान। और यह भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह डरा रहा है। यह एक सत्य है। इसी कारण नरेंद्र मोदी आज कश्मीर में डरे डरे दिख रहे थे। जय